मानोगे अगर मैं आपसे कहूं कि एवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज से भी ज्यादा पावरफुल हमारे इंडिया का सुपर हीरो शक्तिमान है। अरे रुको रुको एवेंजर फैंस, कमेंट्स में गालियां लिखने से पहले जरा ये तो बताओ कि क्या आपको शक्तिमान की सारी पावर्स के बारे में पता है? नहीं ना। और क्या अभी तक आपको ये पता था कि थॉर के म्योनर को कैप्टन और विजन के अलावा शक्तिमान भी उठा सकता है? बचपन में हम सब शक्तिमान देखते तो थे, लेकिन इसकी पावर्स को हम इतना ज्यादा समझ नहीं पाते थे। हमको नजर आता था तो बस वो शक्तिमान का गोल गोल घूमना। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सुपर हीरोज और उनकी सुपर पावर्स को देखने का हमारा नजरिया भी बदलता गया और हमको आयरन मैन, थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज की सुपर पावर्स देखने को मिली। और इनको देखते देखते शायद हमने कभी शक्तिमान की पावर्स के बारे में जाना ही नहीं। तो इस वीडियो में हम शक्तिमान की सारी पावर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि एवेंजर्स और शक्तिमान में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए जानते हैं इन टुडेज वीडियो टाइटल, शक्तिमान वर्सेस एवेंजर्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि शक्तिमान के पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं जिससे ये एवेंजर्स के सुपर हीरोज को हरा सकता है। अब शक्तिमान ना ही तो तूफान का देवता है और ना ही तो इसको किसी मकड़ी ने काटा है। इसको पावर्स मिली हैं ऋषियों के जरिए कराए गए कुंडलिनी योग से, जिसमें इसको अपने अंदर के सातों चक्रों को जगाना सिखाया गया। अब अपने अंदर सातों चक्रों को जगाने के बाद इसने एक यज्ञ भी किया जिससे ये अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए। और इस यज्ञ के दौरान शक्तिमान अपने आप को यज्ञ की आग में सौंप देता है और उसको डेथ के बदले मिलती है इनक्रेडिबल पावर्स और पांचों लाइफ एलिमेंट्स पर कंट्रोल। पांचों लाइफ एलिमेंट्स मतलब फायर, अर्थ, वाटर, विंड एंड स्काई। अब पांचों लाइफ एलिमेंट्स पर कंट्रोल होने की वजह से शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 भागों में डिवाइड करके इन पांचों एलिमेंट्स की पावर्स को एक साथ यूज कर सकता है। और इसके अलावा कुंडलिनी योग से हासिल किए गए 7 चक्रों की पावर्स भी अलग अलग हैं, जो शक्तिमान को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। और वो 7 चक्रास हैं: मूलाधार चक्र जो शक्तिमान को पूरे अर्थ का कंट्रोल देता है, जैसे ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्र शक्तिमान को वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल देता है, जैसे कि पानी में रहना, पानी के ऊपर चल पाना, पानी के अंदर सांस ले पाना, इवन बिल्कुल पानी का ही रूप ले लेना। मणिपुरा चक्र, इस चक्र की पावर से शक्तिमान फायर एलिमेंट पर कंट्रोल करने के साथ साथ वो बिना खाना पानी हवा के जिंदा रह सकता है, लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है, नेचर को कंट्रोल कर सकता है और सारी भाषाओं को समझ सकता है, फिर चाहे वो भाषा इंसान की हो या जानवर और पेड़ पौधों की। अनाहत चक्र, इस चक्र से ये हवा पर कंट्रोल कर सकता है, एक जगह पर बैठ कर दुनिया के किसी भी कोने में देख सकता है, टेलीपैथी यानी मन ही मन किसी से बात कर सकता है, टाइम को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान की बॉडी में जाके उसे कंट्रोल कर सकता है, किसी भी इनविजिबल चीज को देख सकता है और किसी भी प्लेनेट पर आ और जा सकता है। विशुद्ध चक्र, ये चक्र शक्तिमान को स्काई पर कंट्रोल करने की पावर देता है और इसके साथ साथ हर तरह की नॉलेज और आर्ट में मास्टर होना, किसी को भी वरदान और श्राप देना, अपने शरीर को कितना भी बड़ा और छोटा करना, यूनिवर्स के सारे रहस्य जानना, रूप बदलना और किसी को भी हिप्नोटाइज यानी अपने वश में करना। आज्ञा चक्र, इस चक्र से शक्तिमान किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी को भी अपने बराबर पावर्स दे सकता है और किसी भी मरे हुए जानवर या इंसान को फिर से जिंदा कर सकता है। सहस्रार चक्र, इस चक्र से शक्तिमान मल्टी यूनिवर्स पर कंट्रोल कर सकता है और किसी भी प्लेनेट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। यह कैरेक्टर इतनी ज्यादा पावर और एबिलिटीज रखता है कि अगर अब इसको सही से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये पूरे मार्वल यूनिवर्स पर भारी पड़ सकता है और मार्वल के तमाम सुपर हीरोज को ये अकेले ही मार सकता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि मार्वल यूनिवर्स में कितने ज्यादा सुपर हीरोज भरे पड़े हैं और अगर हम सबको शक्तिमान से कंपेयर करने लग जाएं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आज हम शक्तिमान को कंपेयर करेंगे थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से। भैया अगर बात करें थॉर की पावर्स की तो ये भी किसी से कम थोड़ी है। थॉर की पावर्स है सुपर ह्यूमन स्पीड, जिससे ये पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। सुपर स्ट्रेंथ, जिससे इसने हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बिना अपने वेपन के ही धो डाला था। और सारे एवेंजर्स में से थॉर ही एक ऐसा एवेंजर था जिसने थेनोस को सबसे ज्यादा बजाया था। हीलिंग पावर, जिससे ये अपने बड़े से बड़े घाव को काफी तेजी से हील कर सकता है और सारे प्लेनेट्स पर आ और जा सकता है। और गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से इसकी सबसे खतरनाक पावर थंडर ही है। और अगर इसके पास इसके वेपन्स म्योनर और स्टॉर्म ब्रेकर होते हैं तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। और इसकी एक सबसे खतरनाक पावर ये भी है कि जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती रहेगी इसकी पावर्स भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें शक्तिमान से तो जहां थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है तो वहीं शक्तिमान मणिपुरा चक्र से लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है। और क्योंकि शक्तिमान ने पांचों लाइफ एलिमेंट्स पर कंट्रोल पा लिया है तो उस पर थॉर की बिजली का भी कोई असर नहीं होगा। और जहां थॉर गॉड ऑफ थंडर है तो वहीं शक्तिमान के सातों चक्रों की पावर्स की वजह से उसके पास गॉड लेवल की पावर्स आ जाती हैं और इन्हीं गॉड लेवल पावर्स होने की वजह से शक्तिमान थॉर के दोनों वेपन्स को भी उठा सकता है। आयरन मैन की पावर्स हैं सुपर स्ट्रेंथ, जिससे वो हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरो को लपेट सकता है, पावर से पावरफुल विलन्स के साथ लड़ सकता है, किसी भी भारी चीज को आसानी से लिफ्ट कर सकता है, अपने सूट में लगे थ्रस्टर्स की वजह से वो उड़ सकता है, स्पेस में भी जा सकता है, अपने सूट के अंदर कई तरह के वेपन्स को स्टोर करके रख सकता है और टाइम आने पर उन वेपन्स को यूज करके अपने दुश्मन को हरा सकता है। और ये अपने सूट को हर बार पहले से ज्यादा अपग्रेड बनाता रहता है। लेकिन आयरन मैन की जितनी भी पावर्स हैं वो उसको उसके आर्मर से ही मिलती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसके अलावा वो जीनियस, करोड़पति, रोमियो और समाज सेवक है। लेकिन अगर हम इसको
इसको कंपेयर करें शक्तिमान से तो शक्तिमान के पास सुपर स्ट्रेंथ है ही, और वो स्पेस में तो क्या प्लेनेट्स पर भी आ और जा सकता है, इवन मल्टी यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। और अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो विशुद्ध चक्र की पावर से शक्तिमान के पास आयरन मैन से भी ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाती है। और जहाँ आयरन मैन अपनी पूरी आयरन आर्मी बना सकता है तो वहीं शक्तिमान आगे चक्र की पावर से अपने बराबर बहुत से लोगों को पावर दे सकता है, इवन आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से कैप्टन की पावर्स हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। उसको किसी पॉइजन, अल्कोहल या बीमारी का असर नहीं हो सकता। कैप्टन के पास हीलिंग फैक्टर भी है, हालांकि इसकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी किसी छोटी मोटी इंजरीज को आसानी से झेल सकती है। कैप्टन की अगर मेन पावर की बात करें तो वो है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से ये अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। कैप्टन थॉर के म्योनर और स्टॉर्म ब्रेकर को भी उठा सकता है, जिससे वो लाइटनिंग की पावर्स का भी यूज कर सकता है। तो अब आप लोग कॉमेंट्स में बताइएगा कि कैप्टन और शक्तिमान में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और एवेंजर्स का ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जो शक्तिमान पर भारी पड़ सकता है। और हाँ, आपके पास भी एक पावर है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे लर्न एंड स्टे हेल्दी।